गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में तत्सम एवं तद्भव शब्द पढ़ेंगे, है ना। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द क्या होता है ना, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या होते हैं, ये यूज होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं ये जानेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो अन्य भाषाओं के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित है। अन्य भाषा के तो है लेकिन वो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रचलित हैं, है ना। जैसा वो दूसरी भाषा में है वैसी मूल रूप में, है ना, वैसी ही हिंदी में प्रचलित है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, है ना, अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा संस्कृत में है वैसी हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे माता पिता, है ना, पिता, ठीक है, गृह, क्षेत्र, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, सबको यहाँ पे राइट नहीं करवा सकती, है ना। अग्नि, ज्येष्ठ, क्षत्रिय, अमृत, ठीक है। ऐसी और बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से मूल रूप में अपने मूल जैसा संस्कृत में है वैसी हिंदी में भी है ना। तो ये तत्सम शब्द कहलाते हैं, मूल रूप में ही हिंदी में वो प्रचलित है, मूल रूप में ही वो चलते हैं। अब आप बोलेंगे जैसे कि इसका तो अर्थ होता है गृह मीन्स घर होता है, लेकिन वो उसका पर्यायवाची है ना। ये जो गृह शब्द है ना, ये संस्कृत में भी सेम है, गृह ही है। माता संस्कृत में भी है, पिता संस्कृत में भी है ना। अगर हम इसका तद्भव लेंगे, है ना, तो ये तद्भव में होगा, ये घर हो जाएगा, जो उसमें उसका रूप जो है बदल गया है ना। तो ये सेम टू सेम जैसे संस्कृत से ही मूल रूप में आ गए हैं, हिंदी में प्रचलित हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये सर बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, मैं एग्जांपल के लिए इतना राइट करा दी हूँ आप लोग को, है ना। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा होता है, लेकिन है ना, तो ये ज्येष्ठ जो शब्द है ये संस्कृत का है, तो ये संस्कृत से ही वैसे ही इसमें हिंदी में आ गए हैं, है ना। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अग्नि भी संस्कृत का ही है ना। अब आप बोलेंगे कि अग्नि मीन्स आग होता है, तो ये उसका अर्थ है ना, आग होता है, एक पर्याय, उसका पर्यायवाची है, आग है, लेकिन अग्नि जो शब्द है वो संस्कृत से है ना। संस्कृत में भी इसका अग्नि ही है। तो इस तरह तत्सम के इतने सारे शब्द हैं, जो इतना राइट कराई हूं मैं, और भी है इसमें। इसके बाद है सेकेंड तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो वे शब्द जो आए तो संस्कृत से ही है ना, आए तो संस्कृत से ही है, ये भी संस्कृत से आए हैं, शब्द तत्सम शब्द भी संस्कृत से आए हैं, और तद्भव शब्द आए तो संस्कृत से ही है, किंतु सीधे ना आकर, जैसे ये डायरेक्ट आए हैं, तत्सम शब्द सीधे आए हैं, डायरेक्ट आए हैं ना, किंतु सीधे ना आकर पाली प्राकृत आदि भाषाओं से अपभ्रंश संशोधित होकर, है ना, अपभ्रंश जो है वो संशोधित होकर तथा परिवर्तित होकर आए हैं,
है ना, तथा वो बदलकर परिवर्तित होकर आए हैं, उनका रूप बहुत कुछ बदल गया है। उनका रूप तद्भव में, है ना, तद्भव में शब्दों का रूप जो है बहुत कुछ बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो डायरेक्ट जो है, सीधे जो है संस्कृत से आए तो है, लेकिन सीधे ना आकर उनका जो रूप है वो बदल गया है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, है ना, संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, ये एक्चुअल उसका तद्भव शब्द का अर्थ है ना, संस्कृत से उत्पन्न। उत्पन्न तो संस्कृत से हुआ है, लेकिन उसका रूप जो है वो बदल कर आया है, तद्भव शब्द, है ना, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जब वो हिंदी में आया तो उसका रूप जो है वो बदल गया, है ना। जैसे इसका तत्सम का एग्जाम्पल बताइए, है ना, तत्सम शब्द का, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, और भी है इसमें बहुत सारे। उसी तरह तद्भव शब्द भी है ना। जैसे यहाँ पे अमृत लिखा है, तो इसका अमृत जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा अमीय, अमीय, ओके, अमीय हो गया, है ना। छतरी, है ना, छतरी लिखा है ना यहाँ पे, तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा खत्री, ओके। और क्या है, जैसे गृह, गृह का तद्भव शब्द हो जाएगा घर, है ना। तो ये संस्कृत से डायरेक्ट सीधे ना आकर उसका रूप जो है बदल गया है, रूप बदल कर आए हैं। क्षेत्र, है ना, क्षेत्र पढ़े ना संस्कृत में, क्षेत्र किसको बोलते हैं, क्षेत्र, खेत, ये है तद्भव शब्द। अग्नि, आग, है ना, आग। उसी तरह ज्येष्ठ, जेठ, जेठ, है ना। तो ये इसमें तद्भव में, तत्सम में जैसे अद्य है तो इसका आज, आज, है ना। और है कुआं, कूप, है ना। उसी तरह और भी एग्जाम्पल बता देती हूँ आप लोग को, है ना, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का। जैसे कपाट, ये तत्सम शब्द है, इसका होगा किवाड़, ठीक है। ये तद्भव शब्द होगा इसका किवाड़। सेकंड है आद्य, आज, है ना। आद्य जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होगा आज। उसी तरह चित्रक, चित्रक, इसका होगा चीता। तृण, तृण जो है, देखो ये तत्सम शब्द है ना, ये अपने मूल रूप में संस्कृत से आ गया है ना, मूल रूप में आया है तृण, संस्कृत में भी तृण बोलते हैं, और ये होता है तिनका, है ना। फिफ्थ है चंद्र, देखो ये भी है तत्सम शब्द, है ना, ये है इसका तद्भव शब्द चांद। अगर तत्सम और तद्भव में पहचानना रहेगा ना तो आप लोग, है ना, इजली पहचान कर लोगे, है ना, कि तत्सम शब्द क्या होता है, जो अपने मूल रूप में, संस्कृत से मूल रूप में आया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो तत्सम शब्द है। और तद्भव जो रूप बदलकर, है ना, परिवर्तित हो गया है, वो तद्भव शब्द कहलाता है, ठीक है। सिक्स है
इष्टिका, इष्टका है ना, इष्टका, ईट, सैमन, कर्म, काम है ना, कर्म काम, कृषक ये तत्सम शब्द है, किसान तद्भव शब्द है, ठीक है। 9 10 बस बताऊंगी। कुपुत्र, कुपुत्र, कपूत है ना। 10 कर्ण, कान, कर्ण जो है वो तत्सम शब्द है और कान जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। ओके, तत्सम और तद्भव शब्द में डिफरेंस जो है वो बता दी आप लोग को। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।